Hello, class 10th. So, we are actually finding the difference between NCRT question and questions similar to NCRT. Many times student says, मैम एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो ये था ही नहीं और टीचर आपको क्या बोलती है, अरे बेटू इट वाज सिमिलर टू एनसीईआरटी। होता है ना आपके साथ। अब जैसे यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, जो आपका यहाँ पे एलएचएस साइड पे जो क्वेश्चन है इट इज एक्चुअली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड ये जो आरएचएस कंपेयर जिससे मैं करके दिखाऊंगी इट इज सिमिलर टू एनसीईआरटी। तो यस देयर इज अ डिफरेंस, तभी तो मैं सिमिलर वर्ड यूज कर रही हूँ, सेम वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ। बट ये वाला क्वेश्चन हमारा बोर्ड्स में अभी आया है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्चुअली अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो इट विल मेक नो डिफरेंस कि आपने क्वेश्चन एनसीईआरटी में से दिया है या फिर क्वेश्चन कहीं और से। क्लियर? सो कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमें गिवन है HCF of 91 and 26 is 13. It is given to me and they are asking to find LCM of 26 and 91. Clear? And similar question क्या बोलता है? Two numbers. So two numbers are in ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? Clear? अब चलिए जी हम यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं विच इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अब मुझे फॉर्मूला दोनों क्वेश्चन में सेम ही यूज करना है विच इज HCF into LCM is equal to product of numbers, product of the two numbers। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है इट इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स, नॉट मोर देन टू नंबर्स। अब यहाँ पे मुझे गिवन क्या है, HCF इट इज 13 और जो टू नंबर्स मुझे गिवन है वो टू नंबर्स कौन से हैं, दीज आर 26 एंड 91। मुझे फाइंड क्या करना है, एलसीएम। अब मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूं, आपको क्वेश्चन में फुल प्रेजेंटेशन देना है, कुछ मिस मत करिएगा प्लीज। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हमेशा क्वेश्चन में कोशिश करना एक बार आप अपना फॉर्मूला जरूर इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक, अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो अगर बाय चांस पे कोई गलती हो भी जाती है, फॉर्मूला के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ना। सो एलसीएम जो मुझे फाइंड करना है इसको मैं क्या एज्यूम कर लेती हूँ, लेट्स से दिस इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में भी क्या लिख दूंगी, 26 एंड 91। नाउ अटेंशन, बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 13 करेंगे एंड इट इज टू बैड वे टू डू अ क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन को अननेसेसरी लेंदी करते जा रहे हो। मैं क्या करूंगी, मैं मल्टीप्लाई करूंगी नहीं। मुझे क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे 13 को तो यहाँ पे लाकर डिवाइड करवाना है। अब 13 की टेबल में, क्योंकि देखो ना HCF था तो 13 की टेबल में ये नंबर तो आएंगे ही आएंगे ना। सो 13 7 are 91। नाउ 26 into 7, this 182। now the number that we have to find which was LCM is 182। अब हमें यहाँ चेक करना है, जो हमें सिमिलर एनसीईआरटी क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या वो सिमिलर है, यस इट इज। ध्यान से करिएगा। सो टू नंबर्स आर इन रेशियो। अब देखो नंबर तो मुझे दिए ही नहीं हुए ना, यहाँ पे तो मुझे नंबर डायरेक्टली दिए थे, बट रेशियो गिवन है राजे। तो व्हाट विल बी द नंबर्स, यस द टू नंबर्स आर, the two numbers are 2x and 3x as their ratio is 2:3। तो आपको ध्यान से इस चीज को सॉल्व करना है। अब अगर मैं दो नंबर्स को 2x और 3x ले रही हूं तो व्हाट विल बी दी HCF। अरे यार कॉमन फैक्टर x ही तो हो गया, तो HCF ऑफ 2x and 3x it will be x। LCM, LCM is 180. It is given to me. Again, I will use the same formula because I have written the formula here. I am just doing it directly. तो जी LCM इंटू HCF, तो 180 इंटू एक्स। ठीक है, 180 इंटू एक्स और राइट साइड पे मैं क्या लूंगी, इट इज 2x इंटू 3x। अब बच्चे बोल रहे यार वेरिएबल को कैसे डील करूं मैं, क्यों नहीं कर सकते, अब तक क्या किया इतने साल से, यही सब तो हम सीख रहे हैं ना। अब यहाँ पे भी एक एक्स है, यहाँ पे भी, दोनों तरफ कट जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो 180 इज इक्वल टू 6x and I am only interested in HCF which is x। so 6 threes are, तो हमारा यहाँ पे HCF आ रहा है 30। फाइनल आंसर शुड बी इन द ब्लॉक। अगर आप चाहते हो ना नंबर ना कटे तो प्लीज ब्लॉक बना देना, नहीं तो आपने इतना सब कुछ जो लिखा होता है ना आपका आंसर उसमें ही कहीं गुम होके रह जाता है। सो आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी, सिमिलर टू एनसीईआरटी।
आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा, साथ साथ आपको समझ भी आया होगा. सो लेट्स मीट अगेन फॉर this type of question, NCRT, similar to NCRT. Thank you.